सती सुलोचना की मार्मिक कथा। नागराज वासुकी की पुत्री तथा इंद्रजीत मेघनाद की पत्नी सुलोचना पतिव्रता सती नारी थी, जो अपने पति मेघनाद के शीश को गोद में रखकर सती हुई। लक्ष्मण के बाण ने मेघनाद के शरीर से पृथक हुई एक भुजा को मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने भुजा देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। सुलोचना ने पर पुरुष की भुजा मान उसे स्पर्श नहीं किया और भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत धर्म के बल से युद्ध का वृतांत लिखकर प्रमाण दे। रक्तरंजित भुजा ने रक्त से धरती पर लिखा, हे प्राण प्रिय, श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा का त्याग कर रखा है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवीय गुणों से संपन्न है। उन्हीं के बाणों से मेरा प्राणांत हो गया और मेरा सिर श्री राम जी के पास है। ये पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई और पति के संग सती होने का निश्चय किया, किंतु पति का शव और शीश तो रामाडल के पास था, जिनके बिना सती होना संभव नहीं था। अपने पति की कटी भुजा को सीने से लगाए सुलोचना सहायता के लिए रावण के पास गई और अपने पति का सिर लाने का आग्रह किया। रावण ने कहा, हे पुत्री, राम शत्रु है। शत्रु के पास मेरा याचक बनकर जाना संभव नहीं है। तुम 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ और निराश होकर वह मंदोदरी के पास गई। महारानी मंदोदरी ने कहा, देवी, तुम भगवान श्रीराम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा त्रिलोकीनाथ भगवान श्रीराम विद्यमान हैं, उस समाज में जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्रीराम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अनन्य योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन टाल सकता है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्रीराम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। मैं जानता हूँ कि आप परम सती है और पतिव्रता नारी की महिमा अपार है। अश्रुपूरित नयनों से प्रभु श्रीराम की ओर देखकर सुलोचना बोली, राघवेंद्र, मैं अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आई हूँ। श्रीराम ने ससम्मान मेघनाद का शीश सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो उठा। आंखों से नीर उमड़ पड़े। रोते रोते सुलोचना ने श्रीराम के पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध आपने किया है। इंद्रजीत मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता हैं और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य भक्त हूँ। इतना ही अंतर है कि मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे। इसी कारण वो परलोक सिधारे। इधर राम के शिविर में उपस्थित सभी योद्धा यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति का मस्तक भगवान राम के पास है। सुग्रीव ने पूछ ही तो लिया कि उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मेघनाद का शीश श्रीराम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से भुजा का सारा घटनाक्रम बता दिया। व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्रीराम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, सती नारी के तप से सब कुछ संभव है। लेकिन शिविरार्थियों के मुख के भावों से आहत सुलोचना ने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का ये निर्जीव मस्तक हंस उठे। अभी सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से अट्टहास कर हंसने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए।
सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रखे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। मेघनाद के अंतिम संस्कार के लिए एक दिन युद्ध नहीं हुआ। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। अपने पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर जा बैठी और कुछ ही क्षणों में धधकती हुई अग्नि में बैठी सती सुलोचना अपने प्रियतम पति के संग बैकुंठ को प्रस्थान कर गई।